नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीवनी। आज 17 फरवरी हो चला है और आज से ठीक 67 डेज पहले यानी 11 दिसंबर 2025 को एक गंभीर मामला हमारे संज्ञान में आया था। मामला था ग्रेटर नोएडा के अल्फा, बीटा, गामा और नॉलेज पार्क क्षेत्रों का, जहां रिहायशी प्लॉट और 6% किसान आबादी वाले प्लॉट्स पर खुलेआम नियमों का ताक पर रखकर पीजी चलाए जा रहे हैं। हजारों लोग की जान जोखिम में है। न फायर सेफ्टी का इंतजाम, न पार्किंग की व्यवस्था और ना ओवर क्राउडिंग पर कोई नियंत्रण। लेकिन सवाल यही है, जिम्मेदार कौन है? आज पूरे 2 महीने 5 दिन यानी 9 हफ्ते 4 दिन यानी 67 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं। जीएनआईडी के प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी जीएम प्लानिंग लीनू सहगल, एसएम प्लानिंग सुधीर कुमार, एएम प्लानिंग लाल सिंह, लगातार 10 से ज्यादा कॉल, रिमाइंडर, मैसेज, लेकिन ना फोन उठता है और ना जवाब मिलता है। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाने पर मीटिंग में है का बहाना। आखिर क्यों? सीयू रवि कुमार एनजी ने निर्देशानुसार जो कमेटी बनाई जानी थी वो कहाँ है? कहाँ बनी अब तक कमेटी? कार्रवाई नोटिस से आगे क्यों नहीं बढ़ी? हमारे पास 34 नोटिस की कॉपियां मौजूद हैं, लेकिन जब हमारी टीम आगे पहुंचती है तो पाया कि सभी पीजी आज भी उसी तरह चल रहे हैं, बिना किसी डर के। फेरबदल के बाद राजेश कुमार निम ने कार्रवाई संभाला, लेकिन उन्हें भी जमीनी स्थिति की जानकारी नहीं। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर कहीं ना कहीं साठगांठ? जब सारी पावर जीएम प्लानिंग लीनू सहगल जी के हाथ में है तो देरी क्यों? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या जीएनआईडी का प्लानिंग डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है या फिर किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है? इन सभी तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम सीधे रुक करते हैं हमारे न्यूज रूम की ओर, जहां हमारी संवाददाता अनन्या ठाकुर इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी अनन्या, आखिर क्या है मौजूदा हालात और ग्राउंड पर अभी क्या स्थिति है, और जीएनआईडी की तरफ से आधिकारिक रूप से क्या कहा जा रहा है? बताइए, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी आपका। जैसे कि हम 11 दिसंबर से लगातार खबर चला रहे हैं और जीएनआईडी के ऑफिस में लगातार विजिट कर रहे हैं, फॉलो अप भी ले रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी अधिकारी सामने आकर ये संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझता कि आखिर इतना गंभीर मुद्दा, जैसे कि जो आपने लोकेशन बताई अल्फा, बीटा, गामा और नॉलेज पार्क में भारी मात्रा में हजारों पीजीज चल रहे हैं, 5-5 मंजिल खुले सरेआम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जीएनआईडीए का प्लानिंग विभाग, जो कि सारी जिम्मेदारी अभी प्लानिंग विभाग की ही है। और जैसे कि मैं बता दूं आपको कि लगातार सुबह से मैं उनको 10 से ज्यादा कॉल कर चुकी हूँ, चाहे वो जीएम प्लानिंग लीनू सहगल हो या एसएम प्लानिंग सुधीर कुमार जी या उनके जो एएम है लाल सिंह, लगातार 10 से ज्यादा कॉल कर चुकी हूँ, मैसेज कर चुकी हूँ, उन्होंने आज तक जवाब देना जरूरी नहीं समझा। ऑफिस विजिट करने पर वो यही बोलते हैं कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी भी कमेटी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हालिया का मैं एक वाकया बता दूं आपको कि जब मैंने वहां विजिट किया तो फाइल प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में थी, क्योंकि ऋतिक जी उसका कार्यभार संभाल रहे थे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का, तो ऋतिक जी ने उसको साइन करके भेज दिया लक्ष्मी जी के पास, लेकिन अभी तक वो फाइल कहाँ है, किसके पास है, कमेटी बनी कि नहीं बनी, आज तक वो मामला किसी के संज्ञान में नहीं आया। और जब मेरी बात इसके लिए एसएम राजेश कुमार निम से हुई तो निम का कहना है कि इस पे अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा मामला नहीं आया है कि कोई कमेटी बनी है, ऐसी कोई मेरे पास फाइल नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये देखने में और ये समझ आ रहा है कि ये जानबूझ के देरी की जा रही है, ताकि, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जीएनआईडीए का ये जो ढुलमुल रवैया है, सारे केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो पीजी का मैटर है, यहाँ पे हजारों छात्र रह रहे हैं। मैंने खुद जाके वहां पे फील्ड पे विजिट किया है, वहां पे हजारों से ज्यादा छात्र जिनकी जान आज भी जोखिम में है, लेकिन जीएनआईडीए जवाब देने के लिए तैयार जी नहीं अनन्या, है। आखिर क्या वजह है कि जीएनआईडी कार्रवाई करने में नाकाम है? जीएनआईडी के प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या कहा जाए? जीएनआईडीए की जो संजीवनी बता दूं मैं आपको, जीएनआईडीए की जो जीएम है लीनू सहगल जी, पूरे ग्रेटर नोएडा का प्लानिंग डिपार्टमेंट वही संभाल रही हैं, लेकिन मैडम का रवैया देखिए कि मैम जवाब देने के लिए कभी सामने ही नहीं आती। कैमरे पे बात करने के लिए बोलिए तो मैम कभी भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला हाँ कार्रवाई होगी, कमेटी बनाई गई है, लेकिन फाइल आज तक कभी उन्होंने आधिकारिक रूप से सामने नहीं रखी है। बस फाइलें चल रही हैं। जैसे कि मैं बता दूं, 34 पीजी के नोटिस भी अभी मेरे पास में है। उन नोटिसों को 2-2 बार दिया गया है, और जैसे कि यहाँ के लोग और सूत्र बता रहे हैं कि ये कोई पहली बार का नहीं है कि कोई पीजी का नोटिस आया हो। यहाँ पे लगातार
कई बार साल में 1 से 2 बार ये जाता है नोटिस और उसके बाद में ढुलमुल करके ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ये आप साफ समझ सकती हैं कि ये भ्रष्टाचार का जीएनआईडी अड्डा बन चुका है। कई किसी की जान जाए इनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मुद्दा इनके सामने आता है, ये सिर्फ़ ऐसे ही ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ़ नोटिस का ये लोग खेल खेलते अच्छा रहते हैं। अनन्या, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का क्या हाल है, आप हमें ये भी बताइए। जी, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का संजीवनी बता दूँ तो ऋत्विक इसका पहले जैसे कि बताया मैंने आपको कार्यभार सँभाल रहे थे, हालाँकि उनका रवैया थोड़ा ठीक था। उनके मामले में जैसे 19 दिसंबर को मैंने उनसे बात की और जब उनको मैंने सारे प्रूफ़ भेजे तो उन्होंने हालाँकि उस पे संज्ञान लिया और अपनी टीम उन्होंने फ़ील्ड पे दौड़ाई और 34 पीजी चिन्हित किए। जैसा कि वहाँ पे सैकड़ों पीजी है, मैंने खुद जाके विज़िट किया है, जब मुझे दिख सकता है वहाँ के निवासी देख रहे हैं, लगातार कई बार इनको शिकायतें दे चुके हैं, लिखित पत्र भी देते हैं, लेकिन जीएनआईडीए कोई संज्ञान नहीं लेता। ऐसा लगता है कि मानो इन्हीं की छत्र छाया में ये चलाया जा रहा है, इनकी मिली-भगत है इस चीज़ में। लेकिन जब हमने ये मुद्दा उठाया, लगातार कई शिकायतें आने के बाद, तो इस पे संज्ञान लिया, नोटिस दी गई, 34 नोटिस दी गई है। मैं फिर आपको एक बार बता दूँ, 34 नोटिस दी गई है, लेकिन अभी भी ये नोटिस का खेल ही चल रहा है। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में अभी जो कार्यभार संभाल रहे हैं फेरबदल के बाद, राजेश कुमार निम जैसे कि आपको जानकारी होगी, लेकिन उनके पास भी अभी तक कोई फाइल नहीं गई है, कोई कमेटी अभी तक बनी नहीं है, ना ही वहाँ पे जब मैंने बात की है प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में तो हालाँकि खबरें आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं जी मिल ठीक रही है, है। बहुत-बहुत धन्यवाद अनन्या आपका जानकारी साझा करने के लिए। अब सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर कहीं ना कहीं सांठ-गांठ? जब सारी पावर जीएम प्लानिंग लीनू सहगल जी के हाथ में है तो देरी क्यों? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या जीएनआईडी का प्लानिंग डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है या फिर किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है कि जब घटना हो तब कार्रवाई की जाए? ये सिर्फ अवैध निर्माण का मुद्दा नहीं है, ये हजारों लोगों की जान, पर्यावरण और रिहायशी इलाकों की सुरक्षा का सवाल है। हम वादा करते हैं सच को सामने लाने में देर नहीं हो सकती, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ इमारतों का नहीं, सवाल जिम्मेदारी का है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए भारत न्यूज़ 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।